एक बोरली गांव के बाहर नदी किनारे पे एक साधु रहते थे। साधु महाराज आजू बाजू के गांव में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी तीखा तो कभी मीठा, जो भी झोली में मिलेगा उसका स्वीकार करता था। एक दिन साधु भिक्षे के लिए दूसरे गांव में जाता है। वहां पे एक घर में साधु को मीठा और स्वादिष्ट खाना मिलता है। घर के अंदर से एक औरत मीठा खाना लेके आती है। साधु वो खाना अपने झोली में लेता है। सदा सुखी रहो, भगवान आपका भला करे। साधु को वो खाना बेहद ही पसंद आता है। दूसरे दिन साधु उसी गांव में और उसी घर में भिक्षा मांगने जाता है। ये क्या, साधु आज भी आ गए? वो औरत उस दिन साधु को वेज बिरयानी देती है। साधु वो खाना अपने झोली में लेता है। भगवान आपका भला करे। मुझे तो ये साधु ढोंगी लगता है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये साधु अपना खाना रोज का हड़प लेगा। साधु खाना झोली में लेकर वो अपने कुटिया में जाके खाता है। वाह, क्या स्वादिष्ट बिरयानी है। ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी आज तक खाई नहीं। साधु को वो बिरयानी बेहद ही पसंद आती है, क्योंकि साधु बनने के बाद उसे ऐसी बिरयानी पहली बार ही मिली थी। अगले दिन साधु वापस वही घर में जाता है। चलो, आज भी कुछ नया खाने को मिलेगा। आ गए आप, रुको अब भी सबक सिखाती हूँ। वो औरत दो बड़े लड्डू लेके आती है। साधु वो दो लड्डू अपने झोली में लेके निकल जाते हैं। सदा सुखी रहो। ज्यादा धूप होने के कारण साधु एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुकता है। थोड़ी देर में ही उस रास्ते से दो लड़के आते हैं। अरे ओ बालक, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। वो दो लड़के साधु के पास जाते हैं। बालको, इतने कड़ी धूप में आप कहाँ जा रहे थे? साधु महाराज, हम तो शहर से लौट रहे थे। आगे हमारा गांव है तो घर जा रहे थे। ओ ऐसा क्या? धूप कितनी कड़क है, यहाँ थोड़ा विश्राम करो। जी महाराज, सही बोल रहे हो। हम थके भी हैं और जोर की भूख भी लगी है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? ये लो, लड्डू खा लो। उस औरत ने दिए हुए लड्डू बच्चे खा लेते हैं। लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है। वहाँ पे थोड़ा लेट जाओ, तब तक धूप कम हो जाएगी। बच्चे पेड़ के नीचे सो जाते हैं और साधु ध्यान करने बैठते हैं। एक आध घंटे में साधु घर जाने के लिए निकलते हैं। अरे ओ बालको, चलो उठ जाओ, मैं भी अभी जा रहा हूँ। साधु निकलते समय उसके मन में एक शंका आती है। बालक उठ क्यों नहीं रहे? साधु उनको उठाने के लिए जाता है तो वो दो लड़के मरे हुए रहते हैं। जरूर उस लड्डू में ही कुछ गड़बड़ थी। तुरंत साधु उसी गांव में लड्डू देने वाली औरत के पास जाता है। अलग निरंजन,
अरे ये साधु जी क्यों वापस आए? औरत बाहर आती है। क्या हुआ साधु महाराज? क्या हुआ? तुमने लड्डू में क्या मिलाया था? क्यों महाराज, क्या हुआ? तुमने जो मुझे लड्डू दिए थे वो मैंने 2 भूखे बालकों को दिए और अभी वो 2 बालक मर गए हैं। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? वो लड्डू तो मैंने आपके लिए दिए थे ताकि आप मेरे घर भिक्षा मांगने वापस नहीं आए। आपने वो लड्डू बच्चों को क्यों दिए? वैसे वो बच्चे हैं कहाँ के? बच्चे तो इसी गांव के हैं। बेचारे शहर से लौट रहे थे। ओ माँ, मेरे बच्चे भी आज ही शहर से लौटने वाले थे। चलो साधु महाराज, मुझे जल्दी दिखाओ, कहीं ये बच्चे मेरे ना हो। साधु उस औरत को बच्चे के पास लेकर जाता है। साधु औरत को लेके मरे हुए बच्चों के पास आ जाते हैं। ये देखो। वो औरत उन बच्चों को देखकर रोने लगती है। ये क्या हुआ? मेरे हाथों मेरे बच्चे मर गए, अब मेरा क्या होगा? इसीलिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी।